हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है हेक्सागोनल बोल्ट कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हेक्सागोनल बोल्ट के टर्मिनोलॉजी थोड़ा समझ लेते हैं। ये हेक्सागोनल बोल्ट है, ये इसका थ्रेडेड पोर्शन है, ये वाला, ये इसका टोटल लंबाई है और ये इसकी सॉलिड बॉडी है। तो हेक्सागोनल बोल्ट, वो कोई भी बोल्ट हमारा दो प्रकार से आता है, या तो उसकी पूरी लंबाई में चूड़ियाँ होती हैं या उसके आधे पार्ट में चूड़ी होती है और आधा पार्ट उसका सॉलिड होता है। तो यहाँ पे हमारा आधा पार्ट इसका लंबाई का सॉलिड है और आधे पार्ट में इसके थ्रेडेड चूड़ियाँ कटी हुई हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके फॉर्मूलेज होते हैं जो हम पहले देख लेंगे क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले तो इसमें वही एक्रोस कॉर्नर होता है, जैसे हमने हेक्सागोनल नट में पढ़ा था, क्योंकि इसका ऊपर का फेस हेक्सागोनल है और सेम वैसी शेप का है जैसे हेक्सागोनल नट होता है। बस इसमें अंतर केवल इतना होता है कि इसमें वो अंदर जो थ्रेडेड पोर्शन का डायमीटर होता है वो ऊपर की तरफ नहीं दिखाई देता, ये यहाँ पे होता है, ये थ्रेडेड पोर्शन का डायमीटर। तो इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या होती हैं। एक्रोस कॉर्नर, हमारे फॉर्मूला वही होता है 2D एक्रोस फ्लैट 1.5D + 3 mm। यहाँ पे इसमें कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया इस बोल्ट की टोटल लंबाई, यानी हेड के नीचे से लेकर यहाँ तक की ये टोटल लंबाई, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एल। कैपिटल एल होता है 4D। इसके बाद ये जो कैपिटल एक्स है 1.5D, ये क्या है आपका थ्रेडेड पोर्शन की लंबाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी थ्रेडेड पोर्शन की लंबाई है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1.5D। इसके बाद ये dt है थ्रेडेड पोर्शन का डायमीटर, यानी 0.8D। ठीक है, थ्रेडेड पोर्शन का मतलब ये जो इसके ऊपर थ्रेड कटी हुई है, ये जो इसका ओरिजिनल डायमीटर है इससे थोड़ा सा कम होता है, 0.8D होता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया 0.8D। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक हेक्सागोनल बोल्ट के 3 व्यू बनाइए, जबकि बोल्ट का व्यास आपको गिवन है या हेक्सागोनल की भुजा 20 mm है, साथ ही नट व वाशर भी इसके साथ हमें लगानी है, यानी कि ये असेंबली है हेक्सागोनल बोल्ट की नट और वाशर के साथ में। तो यहाँ पे नट के लिए भी डायमेंशन सेम रहती है, एक्रोस कॉर्नर 2D और एक्रोस फ्लैट 1.5D + 3 mm। यहाँ पे कैपिटल एल और कैपिटल एक्स हम बोल्ट के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमें वाशर का व्यास जो होता है वो 2D + 3 mm होता है। ठीक है, और वाशर की जो थिकनेस होती है यानी मोटाई, वो 0.12D हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी कैलकुलेशन करके रखी हुई है ऑलरेडी। जब आपको हेक्सागोनल बोल्ट का व्यास या हेक्सागोनल की भुजा 20 mm दे रखी है, तो यहाँ से आपका एक्रोस कॉर्नर 40 mm आ जाएगा। एक्रोस फ्लैट की कैलकुलेशन आपकी 33 mm आ जाएगी। बोल्ट की टोटल लंबाई L 4D आ जाएगी आपकी 80 mm, और उसके थ्रेडेड पोर्शन की लंबाई कैपिटल X आ जाएगी आपकी 30 mm। बोल्ट का चूड़ीदार भाग का व्यास आ जाएगा आपका 16 mm, और यहाँ पे वाशर का व्यास 2D + 3 से आ जाएगा आपका 43 mm, और वाशर की मोटाई 0.12D होती है, ये आ जाएगी आपकी 2.40 mm। इसको हम 2 mm भी या 3 mm भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, बोल्ट का फ्रंट व्यू। यानी फ्रंट व्यू में जैसे हमें नट के फ्रंट व्यू में उसके 3 फेस दिखाई दिए थे, सेम ऐसे ही बोल्ट के फ्रंट व्यू में हमें इसके 3 फेस दिखाई देंगे, साथ ही इसकी टोटल लंबाई और इसकी चूड़ीदार भाग की लंबाई आपको दिखाई देगी। अगर इसके साथ हम नट भी प्रयोग करें तो हमें नट के भी 3 फेस दिखाई देंगे फ्रंट व्यू में, और वाशर की हमें उसकी हाइट और थिकनेस दिखाई देगी। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में हमें ये सीधा सीधा ड्रॉ करना है, ये 3 फेस और ये इसकी टोटल लंबाई। ठीक है, तो सही, इसको ड्रॉ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने नट के फ्रंट व्यू में 3 उसके फेस बनाए थे, सेम ऐसी बोल्ट के फ्रंट व्यू में आपको 3 फेस दिखाई देंगे, 1 2 और ये 3। वहाँ पे आपका ये 3 फेस फ्लैट उसमें हमने बना रखे थे, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस से बना रखे थे। यहाँ पे इसको हमने वर्टिकल दिखा रखा है, वर्टिकल शो कर रखा है। ये वाली हाइट आपकी एक्रोस कॉर्नर होगी, और ये जो आपकी विड्थ है ये इसके बोल्ट के फेस की हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसकी जो बोल्ट की लेंथ है ये आपकी कितनी आई थी, 80 mm, और ये जो बोल्ट का डायमीटर दे रखा है वो यहाँ से यहाँ तक का है, यानी ये कितना है आपका 20 mm। ठीक है, तो अब हम इस सेंटर लाइन पे बोल्ट का डायमीटर लेंगे और उसकी लंबाई लेंगे। जैसे हमने
हेक्सागोनल नट बनाया था सेम पोर्शन हमने वैसे ही किया है, बस इसको हमने वर्टिकली खड़ा कर दिया है। ठीक है, अब इसकी लेंथ बनाएंगे। देख सकते हैं हमने यहाँ पे बोल्ट की लेंथ बना दी है, जो कि कितनी है आपकी 80 mm। ये हमने टोटल लेंथ इसकी बोल्ट की बना दी है। अब हमें इसका ये थ्रेडेड पोर्शन की लंबाई बनानी है। इस थ्रेडेड पोर्शन का डायमीटर इसके ओरिजिनल डायमीटर से थोड़ा सा कम होता है, जो कि क्या होता है 0.8D यानी 16 mm। और इस थ्रेडेड पोर्शन की लंबाई ये जो यहाँ से यहाँ तक की है, ये आपका कितना आ रहा है 30 mm। तो हम इस किनारे से 30 mm पे इधर पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, और ये जो थ्रेडेड पोर्शन का डायमीटर है कितना है 16 mm। हम यहाँ से सेंटर से 16 mm का हाफ ऊपर और हाफ नीचे लेके इसको यहाँ तक थ्रेडेड पोर्शन तक इसको हम मिला देंगे। ये इस तरह से ये वाली जो लाइन है ये इसका डायमीटर थ्रेडेड पोर्शन का डायमीटर हो गया। ये टोटल लेंथ आपकी थ्रेडेड पोर्शन की लेंथ हो गई। ठीक है, अब चूँकि इसमें हमें नट भी लगाना है, साथ ही नट और वाशर भी प्रयोग करनी है, तो फ्रंट व्यू में जब हम नट लगाएंगे तो पहले वाशर आएगी, उसके बाद नट आएगा। और चूँकि हमें पता है कि हेक्सागोनल नट का फ्रंट व्यू भी सेम ऐसे ही होता है, तो यही वाला पोर्शन सेम हम इस साइड में इसके लगा देंगे और इसके बाद इसके पीछे हम एक वाशर लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा हेक्सागोनल नट का और बोल्ट का फ्रंट व्यू लगभग ये फेस इसका लगभग सेम होता है। ठीक है, तो यही हम जब हम इसके साथ ये भी हमने बोल्ट बना दिया है, इसके साथ जब हम नट और वाशर का प्रयोग करते हैं तो बोल्ट के हेड और नट के बीच में हम वाशर का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम अभी चूड़ीदार भाग पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे यही वाला पोर्शन सेम हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये नट हो जाएगा हमारा और इसके पीछे हम वाशर लगा देंगे। ठीक है, तो इसको ये वाले पोर्शन को हम इधर लगा देंगे, इसका ये वाला फेस आपका इधर हो जाएगा और ये वाली बॉडी आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, ये आप देखिए ये हेक्सागोनल बोल्ट के साथ हमने नट दिखा दिया और साथ में इसके साथ वाशर दिखा दिया हमने। तो हेक्सागोनल नट और बोल्ट के असेंबली के फ्रंट व्यू में सबसे पहले हमने इसका बोल्ट का फ्रंट व्यू बनाया। इसके बाद जैसे आपका बोल्ट का फ्रंट व्यू का हेड होता है सेम ऐसे ही आपका नट का फ्रंट व्यू होता है, तो सेम ये वाला पोर्शन आपने इधर बना दिया। ठीक है, किनारे से, और इसके साथ में वाशर की हाइट यानी जो वाशर का व्यास होगा वो ये आपने यहाँ पे वाशर की हाइट के रूप में इसको दिखा दिया, जो कि कितना था 43 mm। तो 43 mm के लिए हमने सेंटर से 22 ऊपर 22 नीचे और इसकी थिकनेस कितनी थी 2.4 mm, जिसको हमने 2 mm लेके इसको हमने बना दिया। तो यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। अब इसके जस्ट नीचे इसका टॉप व्यू बनाएंगे। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि फ्रंट व्यू में इसको हमने सामने से इस तरह से देखा है। ठीक है, तो सामने से देखने पे इसके 1 2 3 फेस और ये इसकी टोटल लेंथ दिखाई दी हमें। अब जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखने पे भी हमें इसकी टोटल लेंथ दिखाई देगी और इसके हमें सिर्फ 2 फेस दिखाई देंगे, कोई भी 2 फेस दिखाई देंगे। जैसे हमें हेक्सागोनल नट के साइड व्यू में उसके 2 फेस दिखाई दिए थे, ऐसे ही हमें जहाँ इसके टॉप व्यू में हमें इसके 2 फेस और इसकी पूरी लंबाई दिखाई देगी। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि जब हमने हेक्सागोनल नट बनाया था, हेक्सागोनल नट का और हेक्सागोनल बोल्ट का फ्रंट व्यू सेम होता है, बस बोल्ट के फ्रंट व्यू में इसकी ये लेंथ बन जाती है खाली एक्स्ट्रा में। ठीक है, और हेक्सागोनल नट के जो साइड व्यू आपका बना था जिसमें आपके 2 फेस दिखाई दिए थे, वो ऐसे ही आपका हेक्सागोनल बोल्ट के टॉप व्यू में आपको उसके 2 फेस दिखाई देंगे और उसकी ये लंबाई दिखाई देगी। ठीक है, और जब हमने हेक्सागोनल नट का साइड व्यू बनाया था उसमें जब आपको 2 फेस दिखाई दी तो हमने एक्रॉस फ्लैट की डिस्टेंस ली थी। सेम एज इट इज़ जब हम यहाँ पे इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो इसकी ये जो हमने ये वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली है ये हम एक्रॉस फ्लैट लेंगे। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो आपका जो इसका फेस है, ये फेस की हाइट ही ये जो कि तो आप कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं इसका टॉप व्यू। ये देखिए ये इसका हमने टॉप व्यू बना दिया। टॉप व्यू में जैसे हमने बोला था आपको इसके 2 फेस दिखाई देंगे, तो ये हमें 2 फेस दिखाई दिए। इसकी हाइट आपकी एक्रॉस फ्लैट हो जाएगी और ये इसकी विड्थ आपकी जो इसका बोल्ट का फेस है यानी 20 mm उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी हमें लंबाई बनानी है, सेम ऐसी पोर्शन हमें अब यहाँ पे बनाना है। इसकी लंबाई आपकी कितनी थी 80 थी और इसका बोल्ट का व्यास जितना रहेगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और 80 mm लेके हम इसको बनाएंगे। तो ये हमने इसका टॉप व्यू कंप्लीट कर दिया। सेम जैसे हमने ऊपर पैटर्न बनाया था सेम ऐसी पैटर्न हमने नीचे बनाया। ये बोल्ट की टोटल लंबाई हो गई। ठीक है, उसके बाद ये थ्रेडेड पोर्शन की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की हो गई। उसके बाद ये वाला जो डायमीटर है ये थ्रेडेड पोर्शन का डायमीटर है। ठीक है, अब चूँकि इसमें भी हमें नट और वाशर दिखानी है साथ में, तो जैसे हमने यहाँ पे किया था
ये वाला फेस हमने यहाँ पे लगा दिया था, सेम ऐसे ये वाला फेस हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि अब आप जब आप नट लगाओगे तो नट के टॉप व्यू में भी आपको ये 2 फेस ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो सेम ये आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और साथ में इसके जैसे आपने वाशर लगाई है सेम वाशर आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। देख सकते हैं आप, सेम ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पे बना दिया, सेम ऐसे ही झुका तो यही हाइट और यही विड्थ लेके हमने यहाँ पे बना दिया, और सेम ये वाशर हमने यहाँ पे इसके इंसर्ट कर दी। तो ये आपका हो गया फ्रंट व्यू, और ये आपका हो गया टॉप व्यू। ठीक है, अब इसके साइड में हम यहाँ पर साइड व्यू इसका ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सेंटर लाइन को आगे बढ़ा लेंगे और एक कोई हम वर्टिकल सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं साइड व्यू में इसका आपको क्या दिखाई देगा। साइड व्यू को हम इसके बोल्ट के हेड की तरफ से देखेंगे इसको। तो जब हम बोल्ट के हेड की तरफ से इसका साइड व्यू देखेंगे तो जो आपको हेक्सागोनल नट का टॉप व्यू आपको दिखाई दिया था, हेक्सागोनल नट के टॉप व्यू में जो आपकी शेप बनी थी वो हेक्सागोनल बोल्ट के साइड व्यू में शेप बनेगी। यानी एक तो इसका हेक्सागोनल ट्रू शेप बन जाएगी, एक इसका सर्कुलर शेप बन जाएगी। ठीक है, तो ये 2 शेप आपकी इसमें बनेंगी। साथ ही इसमें एक वाशर का व्यास बन जाएगा, क्योंकि जब वाशर आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो इस साइड से देखने पे वो वाशर का डायमीटर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सेंटर लाइन आगे बना ली और एक वर्टिकल सेंटर लाइन हमने ले ली है। ठीक है, तो जब हम देखो यहाँ पे देखिए आप, जब हम इसका साइड व्यू बनाएंगे, ठीक है, जब हम इसका साइड व्यू बनाएंगे तो ये वाली हाइट आपकी क्या है, एक्रॉस कॉर्नर। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस पे आप क्या लेंगे, एक्रॉस कॉर्नर, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप क्या लेंगे, एक्रॉस फ्लैट। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। तो ये हमने वर्टिकल एक्सिस पे जो हाइट ली है ये अक्रॉस कॉर्नर ली है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो हाइट ली है, जो डिस्टेंस ली है वो हमने अक्रॉस फ्लैट ली है। ठीक है, ये टोटल हाइट आपकी अक्रॉस कॉर्नर है और ये टोटल लेंथ आपकी अक्रॉस फ्लैट है। ठीक है, अब ये जो आपके अक्रॉस फ्लैट के पॉइंट आए हैं, यहाँ से जो हमारा ये इसका व्यास है, कितना है ये 20 mm, व्यास का हाफ ऊपर हाफ नीचे, सेम एज इट इज़ इधर से हाफ ऊपर और हाफ नीचे लेके हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हेक्सागोनल इसकी टू शेप बन गई है। अब जैसे हमने इसके अंदर सर्किल बनाया था, सेंटर से एक भुजा तक की डिस्टेंस लेके एक हम सर्किल इसके अंदर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और दूसरा हमें इसमें ये वाला वाशर का जो व्यास है, इसका सर्किल हमें इसके बाहर से दिखाई देगा। तो इसका जो व्यास है वो आपका कितना था, 43 mm। तो हम 22 रेडियस लेके एक सर्किल बाहर इसके ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और एक साथ भी हम इसका ये जो इसका थ्रेडेड पोर्शन का डायमीटर था ये कितना था, 16 mm, इसका एक डॉटेड सर्किल इसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक सर्किल आपका इसका थ्रेडेड पोर्शन के डायमीटर का हो गया, वो जो रहेगा आपका डॉटेड। दूसरा आपका इसका ये जो वाशर का सर्किल है ये हम इसके बाहर बना देंगे, और तीसरा इसका जो हमारा चैम्फर्ड सर्किल होता है वो सेंटर से एक भुजा तक की डिस्टेंस लेके इसका हम चैम्फर्ड सर्किल इसके अंदर ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस हेक्सागोनल फेस के अंदर का चैम्फर्ड सर्किल आपने बना दिया, ये वाशर का सर्किल आपने बना दिया, और ये आपका जो आपका थ्रेडेड पोर्शन का डायमीटर है उसका आपने डॉटेड सर्किल आपने यहाँ पे बना दिया। तो इस प्रकार से आपका हेक्सागोनल नट, बोल्ट और वाशर की असेंबली का आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू आपका कंप्लीट हो जाता है। जल्दी जल्दी हम यहाँ पे इसके डायमेंशन शो कर देंगे। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। फ्रंट व्यू में जैसे आपने हेक्सागोनल नट में बनाया था सेम आप ऐसे ही बनाएंगे। ये वाली हाइट आपके क्रॉस कॉर्नर हो जाएगी और ये वाली लेंथ आपकी इसके बोल्ट के व्यास के बराबर हो जाएगी। टॉप व्यू में ये वाली हाइट आप अक्रॉस फ्लैट लेंगे और ये वाली लेंथ आप इसके बराबर यानी व्यास के बराबर ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद इस किनारे से आप इसके बोल्ट की लंबाई लेंगे जो कि 4D होती है। ठीक है, फिर इस किनारे से आप इसके बोल्ट की थ्रेडेड पोर्शन की लंबाई लेंगे जो कि कैपिटल X होती है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो आपको ये 2 लाइंस दिख रही हैं ये आपके बोल्ट के थ्रेडेड पोर्शन का डायमीटर है। ठीक है, तो इसको आप इस किनारे से जहाँ तक आपके बोल्ट की थ्रेडेड पोर्शन की लंबाई है वहाँ तक इसको आप शो करेंगे। ठीक है, अगर खाली हेक्सागोनल बोल्ट के 3 व्यू आते हैं तो आप ये इधर नट और वाशर आप नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तब आप खाली ये सिंपल हेक्सागोनल बोल्ट दिखाएंगे। सेम ऐसे इसके टॉप व्यू में आप फिर ये नट और वाशर नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आप ये बनाएंगे और इसकी थ्रेडेड पोर्शन तक की लंबाई आप इसको शो करेंगे। और ऐसे ही साइड व्यू में आप सिर्फ ये हेक्सागोनल सरफेस बनाएंगे, इसका अंदर का चैम्फर्ड सर्किल और ये थ्रेडेड पोर्शन का सर्किल बनाएंगे, ये वाशर का सर्किल आप नहीं बनाएंगे। अगर आपको नट और वाशर के साथ बोल्ट के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू साइड व्यू देते हैं तब आप ये पूरा कंप्लीट करके इसको बनाएंगे।
ठीक है। अब इसके हम जल्दी से डायमेंशन शो कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारी डायमेंशन शो कर दिए। यहाँ पे ये हमने इसके टर्मिनोलॉजी के रूप में दिखाया है। अक्रॉस कॉर्नर ये 40 mm, ये क्रॉस फ्लैट हो गया 33 mm, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की ये हेड बोल्ट की टोटल लंबाई होगी कैपिटल L 4D 80 mm, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ये थ्रेडेड पोर्शन की लंबाई होगी 1.5D 30 mm, ठीक है। ये वाशर की थिकनेस होगी 2.40 mm, ये वाशर की हाइट होगी यानी व्यास हो गया इसका 43 mm, ठीक है। तो जब आप डायमेंशन शो करेंगे आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से लिखा है। आप सीधे सीधे इसकी कैलकुलेशन लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी।